ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, हम बात करेंगे ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की। ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास जितनी ज्यादा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन होगी, यानी हम कहते हैं मोर डाइल्यूशन, तो हम कहते हैं कि उसकी उतनी ज्यादा उसकी जो है हम कहते हैं कि डिसोसिएशन होगी, यानी कि डाइल्यूशन से जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हम कह सकते हैं कि मोर डाइल्यूशन रिजल्ट्स इन मोर डिसोसिएशन। ठीक है, मोर डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर हम आयनाइजेशन भी कह सकते हैं। और हम देखते हैं, अभी हमने ये भी कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहाँ पर हम बात जो करते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की करते हैं, चाहे तो वीक एसिड की करते हैं चाहे तो वीक बेस की करते हैं, लेकिन जो बात करते हैं हम यहाँ पे वो किसकी कर रहे होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, यहाँ पर हम जो है वो एक इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस लेंगे। यहाँ पे हम जो है वो उसको जनरल फॉर्म में ले लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एसिड हो, जिस तरह से HA हमारे पास एक एसिड हो, ठीक है, उसका फिर क्या हो, उसका हम जो है वो रिएक्शन कराएं और रिएक्शन जो है वो सॉरी इसकी आयनाइजेशन कराएं। ठीक है, आयनाइजेशन रिएक्शन कराएं, तो हम देखते हैं कि उसके बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, साथ में हमारे पास जो है वो A नेगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसके लिए हम यहाँ पर ये एक चीज देखेंगे कि जब हमारे पास टाइम जो था वो 0 था, तो उस पर हमारे पास जो ये जो एसिड है, ठीक है, यहाँ पर चलें ये भी मेंशन करेंगे कि ये क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है, एक वीक एसिड है। और हम देखते हैं जब टाइम 0 था तो हमारे पास जो हम कहते हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन अमाउंट थी, यानी मोल्स में जो अमाउंट थी HA के, वो क्या है, 1 है ना, यहाँ पे चले हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर इनकी अमाउंट थी वो तो 0 थी, क्योंकि अभी जो है वो रिएक्शन या रिएक्शन आयनाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, या डिसोसिएशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फिर क्या यहाँ पर फिर क्या होता है, रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जब रिएक्शन होता है उसके बाद इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो जब वो टाइम जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम अटेन हो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट यहाँ पर हाइड्रोजन आइंस की आ जाती है वो हम सपोज कर लेते हैं H से, और इसी तरह A नेगेटिव की भी हम X ले लेते हैं। ठीक है, ये मोल्स इनके जो फिर प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे हमारे पास आ गए। और जो इसके मोल्स हैं जो कि लेफ्ट हैं, ठीक है, वीक एसिड के कितने मोल्स रह गए हैं, वो आ जाते हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स वो अमाउंट आ जाती है जो वीक एसिड की जो रिएक्ट करके या हम कहते हैं डिसोसिएट करके हाइड्रोजन आइंस और A नेगेटिव आइंस बना चुकी। ठीक है, और हम देखते हैं जो रिमेनिंग है वो 1 माइनस एक्स मोल्स आ जाती है। फिर अगर हमने इस सब को क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो कंसंट्रेशन में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय वी कर देंगे, डिवाइडेड बाय वी कर देंगे, डिवाइडेड बाय वी कर देंगे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, या वॉल्यूम, यहाँ पे हम मिक्सचर की तो बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन की बात करेंगे, तो ये वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं के ए लिखेंगे। ठीक है, के ए आएगा यहाँ पे, यानी कि हम कहते हैं क्या चीज आ रही है यहाँ पर, अब हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि एसिड की बात करें तो हम एसिड के लिए लिखेंगे। और हम उसके लिए देखते हैं कि ऊपर हमारे पास क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस आएंगी। ठीक है, उसके साथ क्या चीज आ रही है, उसके साथ आएगी कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव आइंस। ठीक है, ये भी आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो उसके नीचे जो है वो डिवाइड का साइन आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे क्या आएगा, वो जो वीक एसिड था हमारे पास जो डिसोसिएट कर रहा है उसके जो है वो कंसंट्रेशन आ जाएगी। इस तरह से आ गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट में क्या चीज बनती है। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि देखें इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, एक्स बाय वी, हमने लिखा एक्स बाय वी। देन हमारे पास A नेगेटिव की कंसंट्रेशन भी थी एक्स बाय वी, ये भी लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखते हैं हम डिनोमिनेटर में हमारे पास HA है, यानी कि 1 माइनस एक्स बाय वी। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब देखिए वो एक वॉल्यूम जो है वो एक वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन जो है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये हम यहाँ लिखेंगे कि A मौजूद है इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया। डिवाइड करेंगे किससे, 1 माइनस एक्स। ठीक है, इससे ये आ गया। अब जो ये वॉल्यूम था, जो एक वॉल्यूम का फिगर रह गया, तो ये देखिए ये क्या है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में, तो ये डायरेक्ट डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे v। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर हम एक चीज नोट करेंगे, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
है ना, हमने कहा था ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है या वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या करता है, वीक एसिड जो है वो प्रॉपर उसकी जो है वो डिसोसिएशन या आयनाइजेशन नहीं होती। और हम कहते हैं जो एक्स है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है, हम कहते हैं ये बहुत स्मॉल अमाउंट आ जाती है हमारे पास, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, ठीक है, क्योंकि किस केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक एसिड्स के केस में। यहाँ पे एसिड्स की बात करें, अदरवाइज हम जनरली देखें तो बेसिस में भी हम देखते हैं कि एक्स जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट आ जाती है, यानी कि वो बहुत स्मॉल अमाउंट होती है जो कि हम रिएक्ट तो नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे जो आयनाइज हो रही है, ठीक है। इसी वजह से हम देखते हैं जब हम वन में से x को माइनस करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो वन आ जाता है, ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू तो नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वन, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है जब हम इस इक्वेशन में जो है लिखते हैं, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी कि a लिखा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वन इंटू वी, ठीक है, वन इंटू वी, और v को वन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सिंपल v आ जाता है, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर हम ये देखते हैं कि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आगे है जो हमारे जो जिससे हम जो है वो अब क्या देखेंगे, ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन आया ना, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्योंकि आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो हम देखते हैं कि अगर मैं v को वहां पर ले जाऊं, उस तरफ को ले जाऊं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये देखें कि v इंटू के ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरह बन गया, है ना। उसके बाद अगर हम क्या करें कि x को जो है यहाँ से एक टर्म इस तरह आएगी कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के a इंटू वी, ठीक है, ये आ जाएगा, और ये जो है वो अंडर द रूट आ जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास। और इसमें से अगर हम देखें तो ये जो के अंडर द रूट के है, ये हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, और अंडर द रूट भी डेफिनेटली अगर इसका अंडर द रूट भी लेंगे हम तो वो भी, या स्क्वायर रूट भी लेंगे तो हम कहते हैं वो भी कांस्टेंट, स्टिल एक कांस्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं कि होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास क्योंकि ये वाली टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारे पास बन जाता है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट वॉल्यूम, ठीक है। अब इस टर्म से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि देखिए जब हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम से हम देखेंगे, ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है इसलिए ये इंक्रीज होता है। जब ये इंक्रीज होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो x है, ठीक है, ये क्या करता है, ये भी इंक्रीज करता है। डायरेक्ट रिलेशन में तो हमारे पास यही आ जाता है ना कि जब एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज को भी इंक्रीज करना है। तो हम जो है v का अंडर रूट की फॉर्म में, या इवन अंडर रूट तो बाद में हम ले रहे हैं, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन को हम इंक्रीज करें तो इसका मतलब होता है डाइल्यूशन, ठीक है। इसके आगे हम ये भी लिख देते हैं कि इसका मतलब होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन हम जब करते हैं तो हम देख रहे हैं जितनी ज्यादा हम डाइल्यूशन करेंगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट जो कि एसिड की है, जो कि रिएक्ट कर रही है, या हम कहते हैं रिएक्ट करके आयंस बना रही है, हम उसको कहते हैं आयनाइज हो रही है, या हम प्रॉपर्ली उसको अप्रोप्रिएट टर्म्स में कहते हैं आयनाइज हो रही है या डिसोसिएट कर रही है। तो जो अमाउंट एसिड की डिसोसिएट कर रही है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट एसिड की अमाउंट जो डिसोसिएट कर रही है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसको वॉल्यूम को डिक्रीज कर दें, यानी कि हम क्या करें, कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी कि कंसंट्रेट कर दें, डाइल्यूशन को डिक्रीज कर दें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसिड की जो अमाउंट जो कि डिसोसिएट कर रही है वो भी डिक्रीज करेगी, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दरमियान क्या है, एक डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है। और यही ऑस्टवर्ड्स लॉ भी कहता है कि ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, पूरा इसको प्रूव कर दिया कि ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है कि जितनी ज्यादा हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, यानी कि इधर वो एसिड हो या बेस हो, उसकी जितनी ज्यादा डाइल्यूशन करेंगे या उसकी डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास डिसोसिएशन जो है उसकी वो इंक्रीज करेगी।